Hello everyone, good morning to all. It is Tuesday 29th of December. So let's get started today's newspaper. तो न्यू ईयर को हमारे 2 दिन बचे हुए हैं और चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो जो पहली न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू फार्मर्स और उसमें बोला क्या गया है कि बार बार क्या हो रहा है कि टॉक्स जो बातचीत रखी जा रही है, मीटिंग कराई जा रही है किसके बीच में, फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में, वो हो नहीं पा रही है, उसका कोई कंक्लूजन, कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। इस वजह से क्या बोला गया, फार्मर्स गेट इनवाइट फॉर टॉक्स अगेन। तो फार्मर्स हैं ना, उनको फिर से क्या किया गया, इनवाइट किया गया है किसके लिए, बातचीत के लिए, ऐसा बोला गया है ना। नेक्स्ट देखते हैं, साथ ही में मीन्स जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, मेंटेन पीस सेज अमरिंदर, कैप्टन अमरिंदर जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि शांति माहौल वहाँ पर बनाए रखें। और ये बोला गया कि पीएम प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला, वर्किंग टू एक्सपैंड मार्केट्स, कि वो काम कर रहे हैं कि जो मार्केट्स हैं उनको क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। क्यों ऐसा बोला गया, क्योंकि फार्मर्स को लगता है कि अगर ये 3 जो लॉज हैं इनेक्ट हो ही गए हैं, अगर ये लागू अच्छे से हो जाते हैं तो एपीएमसी जो हैं वो क्या होंगे, एपीएमसी जिनको आप मंडी बोल सकते हैं, हर ज़िले में रहती है, तो एपीएमसी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसीलिए बोला, मोदी जी ने बोला है कि जो किसके ऊपर काम कर रहे हैं, एक्सपैंडिंग मार्केट्स को वो एक्सपैंड, उनका विस्तार कर रहे हैं। और जो हुडा हैं, हुडा कौन है, ये हरियाणा के मीन्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने क्या बोला है कि हुडा सेज ही इज़ विद फार्मर्स, की वो किसके साथ हैं, फार्मर्स के साथ हैं, ऐसा उन्होंने बोला है। तो फार्मर से हो गए। नेक्स्ट हमारी है न्यूज़ दैट इज़ रिलेटेड टू कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस में जो वैक्सीन है उसी से जुड़ी हुई है। तो बोला गया कि 4 स्टेट्स, जो 4 राज्य हैं, है ना, 4 स्टेट्स बेगिन, उन्होंने शुरू किया ड्राई रन। अब ड्राई रन क्या होता है ज़रा देखो, ड्राई रन किसको बोलते हैं, मीन्स कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है कि कोई स्कीम लानी है, कोई काम करना है, तो उसके पहले प्रैक्टिस की जाती है कि कोई काम शुरू किया जाता है, काम करेगा कि नहीं करेगा ग्राउंड लेवल पर, तो उसी को ड्राई रन बोलते हैं। प्रयास करने के लिए पहला जो काम किया जाता है प्रयास के रूप में, उसी को ड्राई रन बोलते हैं। फॉर रोल आउट ऑफ वैक्सीन, की मीन्स रोल आउट का मतलब शुरू करने के लिए, वैक्सीनेशन शुरू करने के लिए 4 राज्यों ने प्रयास किया है। प्रयास का मतलब पहला कदम उठाया कि मीन्स एक क्या बोल सकते हैं, प्रैक्टिस सेशन चलाया हुआ है। 2 डे एक्सरसाइज बेगिन इन 7 डिस्ट्रिक्ट्स विद वॉलंटियर्स, मतलब 2 दिन में क्या कि 2 दिन की जो एक्सरसाइज है, जो प्रयास किया जाएगा, शुरू हुआ है इन 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिलों में, विद वॉलंटियर्स किसको बोलते हैं, अपनी इच्छा से जो लगवाना चाहते हैं टीका, उनकी बात कर रहे हैं। और बोला गया कि बी विजिलेंट से सेंटर ने क्या बोला है कि एकदम नज़र रखो। विजिलेंट का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ों पर नज़र रखता है, ध्यान देता है, उसी को विजिलेंट बोलते हैं। तो ये बोला गया। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ मीन्स ट्रेन से जुड़ी हुई है। ट्रेन से क्या है कि पीएम मोदी जो है उन्होंने क्या, फ्लैग ऑफ का मतलब क्या होता है, शुरू करना, झंडी दिखाई है। पीएम फ्लैग्स ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट ड्राइवरलेस ट्रेन, मीन्स मोदी जी ने क्या उन्होंने शुरुआत की, इनॉग्रेशन किया कि इंडिया की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन, मतलब उसमें ड्राइवर नहीं रहेगा। मेट्रो सर्विसेज विल एक्सपैंड टू 25 सिटीज़। जो मेट्रो सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, वो कहाँ तक विस्तार होगा, 25 सिटीज़ तक और हो जाएगा बाय 2025 तक हो जाएगा। सेज मोदी जी ने ऐसा का इनॉग्रेट उन्होंने किया है कि इंडिया के पहली दिल्ली मेट्रोज़, है ना, कि क्या बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटा लाइन में उन्होंने दिल्ली के मेट्रोज़ में मैगेंटा लाइन में स्टार्ट किया है, हरी झंडी दिखाई है, शुरू किया है। आगे चलते हैं। लास्ट वाली न्यूज़ हमने जो उठाई है ये है मीन्स 1947 एंड 48 आर्मी टू रिस्टोर ग्रेव ऑफ नौशेरा का शेर, है ना, कि अगर आप नौशेरा का शेर, मैं तो ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप पढ़िएगा, इसको गूगल पर डालिएगा, आपको मिलेगा। नौशेरा का शेर मीन्स ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के बारे में है। इन्होंने मीन्स इनको ऑफ़र मिला था
पाकिस्तान जाने का, वहाँ का इनको बनाया जा रहा था, मीन्स हेड बनाया जा रहा था सेना का, लेकिन उन्होंने वो उसको ठुकरा करके इंडिया में रहना पसंद किया था, है ना। इन्हीं के ऊपर पाकिस्तान ने तब पैसा लगाया था कि जो भी इनको क्या करेगा, मीन्स मारेगा, उनको पैसा दिया जाएगा। उस टाइम लगभग 50,000 रुपीज़ पैसे इनके ऊपर रखे गए थे नौशेरा का शेर यानी कि ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, लेकिन उन्होंने इंडिया में ही रहा और लड़ाई की उसी बीच में उनकी डेथ हुई थी। तो बोला क्या गया कि आर्मी क्या करेगी, रिस्टोर, फिर से पुनः स्थिति में लेके आएगी ग्रेव, जो उनकी क्या थी, समाधि थी, उसको फिर से बनाएगी। किसके, नौशेरा का जो शेर है। नौशेरा का शेर कौन है, मिस्टर मोहम्मद उस्मान। ये मोस्ट सीनियर माने थे। ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान वाज द मोस्ट सीनियर ऑफिसर किल्ड इन 1947-48 वॉर विद पाकिस्तान। 1947-48 का वो जो वॉर हुआ पाकिस्तान के साथ, उसमें जो जिनकी शहीद हुए उनमें सबसे जो सीनियर थे वो यही थे, मीन्स ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, है ना। तो इनकी जो ग्रेव है, फिर से जो समाधि है, फिर से रिस्टोर की जाएगी, मीन्स जो बनाई जाएगी। इंक्वायरी बिठाई गई है किसके ऊपर, इंक्वायरी इनटू छोटा राजन, ये जो मीन्स अंडरवर्ल्ड के डॉन थे, बजरंगी स्टैम्प्स, इनके ऊपर मीन्स इनसे केस जुड़ा हुआ जो केस है। द पोस्टल डिपार्टमेंट इन द कानपुर मंडे बिगन एन इंक्वायरी आफ्टर पोस्टेज स्टैम्प्स बियरिंग फोटोग्राफ्स ऑफ जेल्ड अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन के ऊपर, है ना। ये इंक्वायरी वगैरह मीन्स जो केस हुआ था उसी को चलते हुए बिठाया गया। चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। नहीं, थोड़ा सा कॉलम्स में बची हुई जो मेन, वहाँ देख लेते हैं न्यूज़, फिर उसके बाद चलते हैं। तो जो विराट कोहली हैं उनको क्या बोला गया है, उनको विराट कोहली नेम्ड द बेस्ट मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। एक दशक का, मतलब अगर दशक की बात करें 2010 से लेकर 2020 तक का जो सबसे अच्छा मेंस क्रिकेटर रहा है, बेस्ट मेल क्रिकेटर रहा है, किसको नाम दिया गया है, वो विराट कोहली को दिया गया है। और इंडिया जो है मीन्स टेस्ट में जो सेकंड टेस्ट है इंडिया का, उसमें एक अच्छी पोजीशन पर, इंडिया इन स्ट्रॉन्ग पोजीशन टू पुश फॉर विक्ट्री इन द सेकंड टेस्ट में विक्ट्री की तरफ हम हैं। नेक्स्ट है कि आरबीआई से रिलेटेड न्यूज़ है कि मेंटेन का मतलब बनाए रखना, क्या, इन्फ्लेशन टारगेट एट 4% की, मतलब जो टारगेट है वो तो वहाँ तक बनाए रखना इज़ अप्रोप्रिएट, मीन्स अच्छा है, सही है। आरबीआई पेपर ऐसा बोल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया कि मीन जो वर्क ऑन पाकिस्तान कॉरिडोर प्रोग्रेसिंग, मतलब कि जो वर्क ऑन पाकिस्तान कॉरिडोर, ये चाइना CPEC क्या, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC है ना। CPEC क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसके ऊपर चाइना काम कर रहा है, लोन वगैरह दिया है। तो मीन्स वही बोला गया कि वर्क ऑन पाकिस्तान कॉरिडोर प्रोग्रेसिंग, ठीक है, सेज झाओ लिजान, है ना। तो झाओ लिजान वहाँ के जो भी स्पोक्स पर्सन हो, जो उन्होंने बोला है कि काम क्या है, शुरू हुआ, चल रहा है ना, उसी के बारे में उन्होंने बोला। नेक्स्ट अब चलिए शुरू करते हैं हमारा एज यूजुअल एडिटोरियल। और मीन्स आज का जो हमारा एडिटोरियल दैट इज़ बेस्ड ऑन इंटरनेशनल रिलेशनशिप, कि अफ़गानिस्तान को कई बार आया लेकिन मैंने सेलेक्ट नहीं किया, तो मीन्स नहीं चुना, लेकिन आज देखते हैं कि मीन्स थोड़ा जानने को मिलेगा कि जो रिलेशन है किसके, मीन्स अफ़गानिस्तान के वर्ल्ड के साथ में, और क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है उसके बारे में। और जो वहाँ की एक ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स एक तरह से बोल सकते हो कि जो इस्लामिक हैं, एक इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, जो जिनको बोला जाता है तालिबानी, वहाँ का जो एक ग्रुप है, जो आर्मी उन्होंने खुद की अपनी बनाई हुई है, और गवर्नमेंट के पैरेलल में एक सरकार और चलाते हैं, है ना, कि उसी के ऊपर आज बातचीत होने वाली है। तो वार एंड वर्ड्स, वार का मतलब सभी जानते हैं युद्ध, और साथ में क्या, वर्ड्स मतलब शब्द यहाँ पर क्या बोला गया कि जब ट्रंप पावर में थे तो उन्होंने क्या किया था, तालिबानियों के साथ समझौता वगैरह किए थे, वहाँ से ट्रूप्स जो अपनी सेनाएं थी कुछ वापस बुलाई थी, कुछ शर्तें रखी गई थी, तो उन्हीं के बारे में आज फिर से बात होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। टॉक्स ऑन तालिबान टर्म्स विल हाल्ट, है ना, अफगानिस्तान स्लो प्रोग्रेस टुवर्ड्स पीस एंड स्टेबिलिटी। तो ये बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, टॉक्स मतलब बातचीत, किसके ऊपर, तालिबान टर्म्स का मतलब यहाँ पर शर्तें, जो तालिबान शर्तें रख रहा है उनके ऊपर अगर बातचीत होगी, तो अगर ऐसा होता है तो विल हाल्ट, तो ये क्या करेगा, विल
हाल्ट, रोक देना, बाधा पहुंचाना किसमें, विकास में, है ना, कि विल हाल्ट अफगानिस्तान स्लो प्रोग्रेस, कि जो अफगानिस्तान की धीमी गति से जो विकास कर रहा है किसकी तरफ, मीन्स शांति और स्थिरत्व की तरफ, उसमें क्या हो जाएगा, बाधा पड़ जाएगी। अगर बात की जाएगी किसकी शर्तों के ऊपर, तालिबान की जो शर्तें रखेगा, अगर उनके ऊपर बात करेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आगे देखते हैं, विद अफगान गवर्नमेंट एंड विद लगाए हैं, उसके बाद देखो, द अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान प्रिपेयरिंग टू रेज्यूम टॉक्स इन दोहा नेक्स्ट वीक, है ना, कि गवर्नमेंट क्या करे, विद गवर्नमेंट मतलब विद अफगान गवर्नमेंट के साथ क्या, एंड द तालिबान प्रिपेयरिंग, तालिबान तैयार हो रहा है किसके लिए, टू रेज्यूम, फिर से शुरू करना, टॉक्स इन दोहा नेक्स्ट वीक। तो मीन्स बातचीत कहाँ, दोहा में, दोहा कहाँ है, कतर की कैपिटल है, तो वहाँ पर अगले वीक दोनों लोगों के बीच में बात होने वाली, किसके, तालिबान और अफ़गान गवर्नमेंट जो है, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है, दोनों के बीच में फिर से बातचीत शुरू होने वाली, क्योंकि पहले बातचीत शुरू हुई थी, इसी वजह से इन्होंने रिज्यूम बोला है। तो रिज्यूम करेंगे, फिर से बातचीत करेंगे, कब, नेक्स्ट वीक में। वन ऑफ द प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, प्रेसिंग का मतलब क्या होता है, प्रेसिंग का मतलब यहाँ पर है कि जो बहुत ज़्यादा क्या वाइटल हो, बर्निंग इशू हो, जिसको तुरंत सॉल्व किया जाए, वो ऑन वन ऑफ द प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, जो सबसे वन ऑफ द प्रेसिंग प्रॉब्लम्स का मतलब जो अफ़गानिस्तान की जो बड़ी समस्याएं उनमें से एक जो है कौन सी है, कि इज़ फेसिंग रिमेन्स अनएड्रेस, इज़ फेसिंग रिमेन्स अनएड्रेस मतलब वो अभी भी जिसको एड्रेस नहीं किया गया है, द सर्जिंग वायलेंस, जो बढ़ता हुआ क्या, मीन्स हिंसा है, उसके ऊपर उन्होंने क्या बोला कि अफ़गानिस्तान में बहुत सारी समस्याएं, उनमें से एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, कि वहाँ पर जो बढ़ती हुई हिंसा है, जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया गया है। चल नेक्स्ट देखते हैं। ओके, द ईयर 2020 वॉज वन ऑफ द ब्लडीएस्ट इन अफगानिस्तान्स 19-year-old कॉन्फ्लिक्ट। अब देखो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि 19 ईयर, हाँ, द ईयर 2020 मतलब 2020 वन ऑफ द ब्लडीएस्ट इन अफगानिस्तान्स 19-year-old कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि 2020 था पाकिस्तान के इतिहास में क्या था, मीन्स ब्लडीएस्ट, सबसे खून खराबा वाला ईयर, साल था, है ना, कि 19 साल के मीन्स जो लंबे संघर्ष के दौरान, मतलब 19 साल का जो लंबा संघर्ष चल रहा है, उसमें 2020 सबसे खून खराबे वाला मीन्स क्या रहा, साल रहा। इट वॉज यूएस तालिबान अग्रीमेंट इन फरवरी, है ना, और सॉरी इट सॉ, और इसने क्या देखा, क्या वहाँ पर किया गया, यूएस तालिबान अग्रीमेंट, समझौता किया गया फरवरी में, और जिसमें क्या बोला गया, वेयर, जहाँ पर अमेरिकन्स प्रॉमिस्ड, अमेरिकन ने वादा किया, टू विदड्रॉ ट्रूप्स का मतलब अपनी सेनाएं को क्या करेंगे, वापस लेंगे, इन रिटर्न्स फॉर द इंसर्जेंट्स अश्योरेंस दैट दे वुड नॉट अलाउ टेररिस्ट ग्रुप सच एज अलकायदा टू ऑपरेट फ्रॉम अफगान सॉइल, है ना। अब इसका पूरे का मीनिंग समझो क्या है, कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमी है, उसने क्या देखा, कि यूएस तालिबान का समझौता देखा, कब, फरवरी में, जिसमें अमेरिकन से उन्होंने वादा किया कि वो क्या करेंगे, अपनी वहाँ की जो ट्रूप्स हैं, सेनाएं हैं, वापस बुला लेंगे, बदले में इंसर्जेंट क्या होता है, इंसर्जेंट बोलते हैं कि जो बगावत करते हैं लोग, कि एक सरकार चल रही है उसके अगेंस्ट में रहते हैं और वहाँ पर अपनी सेनाएं खड़ी करते हैं, अपने लोगों को खड़ा करते हैं, लोगों को मारते काटते हैं, उनको इंसर्जेंट बोला जाता है। तो कहने का मतलब कि जो फरवरी में टॉक्स की बातचीत हुई तालिबान और यूएस के बीच में, उसमें ये यूएस ने ये कहा कि आप मीन्स मैं अपनी जो सेनाएं हैं उनको वापस कर लूँगा, बशर्ते आपको एक भरोसा दिलाना पड़ेगा, अश्योरेंस दिलाना पड़ेगा कि वो जो तालिबानी है वो अलाउ नहीं करेंगे, जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, जो समूह हैं, उनको अलाउ नहीं करेंगे, जैसे अलकायदा हो गए, इनको मीन्स अलाउ नहीं करेंगे कि वो अफ़गानिस्तान में आएँ और वहाँ से ऑपरेट करें। कहने का मतलब कि सभी जानते हैं कि अफ़गानिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस चलते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, वहीं से जाके सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं कि और पूरे मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो इन सितंबर में क्या हुआ, द अफ़गान गवर्नमेंट एंड तालिबान बेगन टॉक पीस
पीस टॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दोहा। दोहा यानी कि कतर में, कतर की जो कैपिटल है दोहा में पहली बार क्या हुआ, सितंबर महीने में अफ़गानिस्तान सरकार और तालिबान, पहले तो उन्होंने क्या किया कि क्या बोल सकते हैं, जस्ट वेट आई थिंक वी हैव समवेयर, हम छूट गया क्या, नहीं है ना, ओके वेयर वी आर, हाँ। तो पहली बार क्या हुआ है कि अफ़गानिस्तान और जो अलकायदा, सॉरी अलकायदा, आई एम नॉट सेइंग अलकायदा नहीं भाई, कौन, तालिबान, हाँ, अफ़गानिस्तान और तालिबान दोनों ने क्या किया, शुरू किया शांति समझौता, कहाँ पर, मीन्स बातचीत के लिए दोहा में। बट डिस्पाइट दिस डिप्लोमेटिक ओपनिंग्स, मतलब कि डिप्लोमेटिक ओपनिंग्स का मतलब क्या होता है, एक राजनयिक जो ओपनिंग शुरुआत होने के बावजूद भी, मतलब चीज़ें वहाँ पर अच्छी करने के लिए शुरुआत तो अच्छी हो गई, बावजूद इसके भी क्या हुआ, बोथ साइड, दोनों के दोनों साइड्स क्या हुए, कॉन्टिन्यूड देयर अटैक्स, दोनों ने अपनी अटैक्स को जारी रखा। इन क्वार्टर, ये जो क्वार्टर वर्ड होता है, दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, क्वार्टर एंड क्वार्टर्स। तो क्वार्टर जो होता है एक चौथाई होता है, और क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है, जो प्लेस होता है रहने के लिए, उसको बोला जाता है क्वार्टर्स, है ना। तो दोनों में एक एस का अंतर है जो मीनिंग चेंज कर देता है। इन द क्वार्टर एक चौथाई, द एंडेड इन सितंबर 30, मतलब कि जो 30 सितंबर को एक चौथाई लगभग ख़त्म हुआ। वॉयलेंस सर्ज्ड बाय 50%, मतलब 50% जो हिंसा थी वो बढ़ गई, अकॉर्डिंग टू यूएस स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफ़गानिस्तान रिकन्स्ट्रक्शन, मतलब कि जो यूएस का स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफ़गानिस्तान के रखा गया था, उसके हिसाब से कि एक क्वार्टर में ही कितना 50% वॉयलेंस जो हिंसा है वहाँ पर बढ़ गई थी, है ना। किसके बावजूद, कि दोनों के बीच बातचीत हुई थी उसके बाद भी। आगे देखते, अफ़गानिस्तान ऑल्सो अफ़गानिस्तान ने क्या देखा, सीज इंक्रीज्ड टारगेट किलिंग्स की, वहाँ पर अफ़गानिस्तान में टारगेट किलिंग्स भी की, उसको भी अफ़गानिस्तान ने फेस किया, स्पेशली विशेष रूप से किसको, मीडिया प्रोफेशनल, जो मीडिया है उसका, वो बहुत लोग मारे गए वहाँ। अब बता रहे हैं कौन कौन मारा गया। ऑन दिसंबर 10 को मलाला, ठीक है, माईवैंथ टीवी होस्ट जो थे उनको मारा गया, अलॉन्ग विद हर ड्राइवर, उसके ड्राइवर के साथ, इन लेस दैन 2 वीक्स, और 2 सप्ताह भी नहीं हुए थे कि क्या हुआ था कि मीन्स रहमतुल्लाह निकजाद, अब फ्रीलांस जो एकदम स्वच्छंद फोटोग्राफर थे, उनको भी मारा गया, कहाँ, गजनी में। द तालिबानी हैव डिनाइड एनी रोल, और मारने के बावजूद भी तालिबान ने क्या किया, हैव डिनाइड एनी रोल, उसने अपना रोल क्या है, उसने बताया कि इसमें उसका कोई रोल नहीं, उसकी कोई भूमिका नहीं है। बट गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या कहते हैं, इंसर्जेंट जो विद्रोही हैं वहाँ के, हु बैन टीवी, जो टीवी को जिन्होंने बैन किया, एंड टर्न्ड प्रिंट एंड रेडियो इनटू प्रोपोगेंडा, और उन्होंने कि जो प्रिंट का मतलब न्यूज़पेपर और रेडियो को किसमें, प्रोपोगेंडा, मतलब एक तरह से जो प्रचार प्रसार में चेंज किया। वन इन पावर इन लेट 1990s, मतलब 1999 के आखिरी तक उन्होंने क्या कि इन सब चीज़ों को बैन किया था और एक प्रोपोगेंडा, एक प्रचार प्रसार के रूप में चलाया था। वर बिहाइंड द अटैक्स एज दे सीक टू साइलेंस क्रिटिकल वॉइसेस, कहना चाहते हैं कि क्रिटिकल वॉइसेस जो मतलब संकट में लोग हैं, उनकी आवाज़ को दबाना चाहते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को नहीं चलाना चाहते। भाई न्यूज़पेपर चलेगा, रेडियो चलेगा, टीवी चलेगा, फ़ोटो छपेंगे, तो इससे क्या होगा, लोग अवेयर होंगे। तो आप कितने भी बड़े हो, लोगों के अगर मन से डर हट गया तो फिर आप मीन्स यू कांट फेस देम, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इसीलिए वो मीडिया जो है कि उसको वो उन्होंने नहीं चलने दिया वहाँ पर। आगे देखते, द पीस टॉक्स आर कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, जो पीस शांति समझौते होते हैं, बातचीत होती है ना, ये बहुत ही क्लिष्ट, बहुत ही क्या होते हैं, मीन्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, प्रक्रिया होती है। द यूएस फर्स्ट कट अ डील, अब देखो यूएस ने पहले क्या, कट अ डील का मतलब होता है कि आप बोल सकते हो, कट अ डील का मतलब होता है कि ऑफ़र करना, कोई चीज़ ऑफ़र करना, है ना, ऑफ़र करना या फिर मीटिंग अरेंज करना। तो पहले तो यूएस ने क्या किया, ऑफ़र किया क्या, विद तालिबान के साथ अपनी मीटिंग अरेंज की। देन आर्म ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है कि किसी को प्रेशराइज समवन टू डू समथिंग व्हेन समवन इज़ अनविलिंग टू डू समथिंग, है ना, कि जब कोई काम करने को अनिच्छुक हो और आप उसको प्रेशराइज करें काम करने के लिए, तब होता है आर्म ट्विस्टेड। द गवर्नमेंट इन जॉइंट टॉक्स, मतलब अब इसका पूरे का मीनिंग समझो क्या, कि पहले यूएस ने क्या किया,
मीन्स बातचीत की किसके शुरू की, किसके साथ, तालिबान के साथ। उसके बाद उसने वहाँ के गवर्नमेंट यानी कि अफ़गान जो मीन्स अफ़गानी गवर्नमेंट है उसको क्या मजबूर किया कि वो जो टॉक्स है उसको ज्वाइन कर ले। अब्दुल्ला, ठीक है, हु चैलेंज 2019 इलेक्शन रिजल्ट्स and formed a short-lived parallel government questioning the legitimacy of authority of President Ashraf Ghani is heading the government delegation in talks, है ना। मिस्टर गनीज वाइस प्रेसिडेंट। अब पहले उसका मीनिंग समझ लो पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या कि जो अब्दुल्ला हैं, है ना, इन्होंने क्या किया है कि अब्दुल्ला हु चैलेंज्ड, मतलब कि 2019 में जो इलेक्शन हुए तो उसको अब्दुल्ला ने क्या किया, चैलेंज किया, चुनौती दी कि वो इनको नहीं मानते हैं, ये इलेक्शन को नहीं मानते हैं। अब्दुल्ला हु चैलेंज 2019 इलेक्शन रिजल्ट्स, कि जो रिजल्ट आए उनको चैलेंज किया और एक क्या फॉर्म्ड बनाई, एक शॉर्ट लिव्ड मीन्स समानांतर सरकार बना दी। उन्होंने कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि मोदी सरकार भी बने और साथ में कोई यहाँ पर ग्रुप चले और वो भी अपनी एक सरकार बना ले कि हम भी चलाएंगे। तो कहने का मतलब शॉर्ट लिव्ड पैरेलल सरकार वहाँ पर बनाई और क्वेश्चन किया, सवाल खड़े किए किसके ऊपर, वैधता के ऊपर, लेजिटिमेसी के ऊपर, जो अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट अशरफ गनी, जो वहाँ के अशरफ गनी वहाँ प्रेसिडेंट थे, उनकी अथॉरिटी के ऊपर क्वेश्चन सवाल किए। और क्या ही इज़ हेड, और यही जो है अब्दुल्ला हेड है किसके, गवर्नमेंट डेलीगेशन इन टॉक्स, जो बातचीत चल रही है उसी में क्या वो मीन्स गवर्नमेंट का जो डेलीगेशन है के साथ बातचीत चल रही उसके वो हेड हैं, है ना, कि ये कहना चाह रहे हैं। मिस्टर गनीज जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर गनीज वाइस प्रेसिडेंट, मिस्टर गनी के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, अमरुल्लाह सालेह जो कि फॉर्मर इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं, है ना, इंटेलिजेंस चीफ थे, मतलब भूतपूर्व इंटेलिजेंस चीफ थे। इज़ नोन, जाना जाता है, हिज स्ट्रॉन्ग, मजबूत एंटी तालिबानी व्यूज़, यानी कि मतलब एकदम तालिबान को अगेंस्ट हैं, है ना, उनको जाना जाता है कि वो तालिबान के अगेंस्ट हैं। कि उन्होंने क्या किया आगे, उन्होंने चीज़ें बताई। देखो क्या होता है कि डिस्पाइट द डिविजन्स विद इन, मतलब कि आंतरिक मामलों में आंतरिक रूप में ही क्या है, बहुत सारे डिविजन्स हैं कि खंड अलग अलग हैं, कुछ लोगों का अलग मानना है, कुछ लोग अलग सोचते हैं, इस तरह का। द गवर्नमेंट हैड डिमांडेड सीज फायर, गवर्नमेंट ने क्या किया था, मांग की थी किसकी, सीज फायर की, युद्ध विराम हो, संघर्ष विराम चले, है ना, इसकी उसने मांग की थी। बट लेकिन तालिबान ने रजिस्ट किया, कि जोर दिया किसके ऊपर, सच डिमांड्स एंड एम्फेसाइज्ड अदर टॉकिंग पॉइंट्स सच एज प्रिजनर स्वैप्स, की प्रिजनर को क्या किया जाए, प्रिजनर स्वैप्स का मतलब कि विनिमय किया जाएगी, जो उनके बंदी बनाएगी उनको वापस किया जाए। एंड द फ्यूचर गवर्नेंस सिस्टम, उसके बारे में भी उन्होंने अपने टर्म्स के, कहने का मतलब है कि जब बातचीत कराई गई तो उस समय क्या हुआ कि तालिबानियों ने अपनी बात मनवाने की कोशिश की सरकार से, कि आप जो अगर हमारे साथ बातचीत करना है, अगर शांति चाहते हो तो क्या करो, हमारे जो वहाँ के उनके जो प्रिजनर्स को रखा गया, उनके जो साथियों को रखा गया, उनको वापस किया जाए। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, वॉयलेंस, कॉन्टिन्यूड वॉयलेंस बना रहा फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड से, निगोशिएटेड वेज टू एंड द वॉर, मतलब कि तरीके तो हुए लेकिन वॉर फिर भी बना रहा आगे ही। अर्लियर इन दिसंबर के शुरुआत में द 3 months ऑफ टॉक्स, 3 महीने जब हो गए थे टॉक्स, वो सितंबर में स्टार्ट हुई थी। तालिबान एंड गवर्नमेंट डेलीगेशन अग्रीड ऑन अ सेट ऑफ रूल्स प्रोसीजर्स फॉर टॉक्स, मतलब कि दिसंबर तक आते आते दोनों लोग सहमत हो गए कि कुछ जो मीन्स क्या बनाएंगे, रूल्स और प्रोसीजर्स रहेंगे, तभी बातचीत चलेगी। तो उसके ऊपर वो तैयार हो गए बात करने के लिए। आगे देख तो, बट लेकिन सीज फायर इज स्टिल एल्यूसिव, लेकिन सीज फायर जो युद्ध विराम है, संघर्ष विराम है, वो भी अभी भी क्या है, एल्यूसिव है, मतलब कि क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट समस्या में है, अभी तो कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इन इट्स क्वेस्ट टू गेट आउट ऑफ द वॉर, मतलब कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन था वो वॉर से बाहर निकलना चाहता था, है ना, फेल्ड टू एक्सट्रैक्ट, वो असफल रहा एक्सट्रैक्ट एनी मेजर कॉम्प्रोमाइज़ फ्रॉम द तालिबान, वो तालिबान से कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई समझौता नहीं करा सका। कि वो वहाँ को क्या, भाई वहाँ पर अपनी सेना रखोगे, सब कुछ करोगे तो पैसा लगता है ना,
आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इसी के चलते ट्रंप जो शासन था वो चाहता था कि वहाँ से अपनी सेनाएं वापस बुला ले। तो वो उन्होंने बातचीत की और फेल्ड रहे, असफल रहे कि वो तालिबान को क्या करें, उनसे कोई समझौता करा सकें, उनके साथ कुछ शर्तें लागू कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए, बल्कि उल्टा हुआ। इट रोल्ड आउट द पीस प्रोसेस को तो इन्होंने शुरू कर दिया। द इंसर्जेंट्स जो कि विद्रोही थे, वहाँ के विद्रोही मतलब वही जो बगावत करने वाले थे, जो सरकार के खिलाफ थे, हु कंट्रोल मोस्ट ऑफ द कंट्री साइड। जो कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, जो गांव वाले इलाके हैं जो कंट्रोल करते हैं, आर ऑलरेडी अपबीट, मतलब एकदम अपबीट का मतलब आशावादी हैं। आशावादी कैसे होना कि आगे फ्यूचर में जो होने वाला है उनके पक्ष में होगा, कि वो पहले से ही लेकर आशावादी हैं कि उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, सरकार ने कॉम्प्रोमाइज़ किया उनके साथ में। और ये हुआ बिकॉज ऑफ ट्रंप की वजह से। द नेक्स्ट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन शुड कैरी आउट। नेक्स्ट क्यों बोला, क्योंकि अब तो बाइडेन हो गए, जो बाइडेन, तो वो सरकार आई है। शुड कैरी आउट का मतलब कंप्लीट करना। एंड ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ एंटायर पीस प्रोसेस, कि जो पूरी की पूरी पीस प्रोसेस, जो शांति समझौता प्रक्रिया, उसके ऊपर उसकी समीक्षा करे, है ना। पुश तालिबानियों को पुश करे, पीछे धकेले, टू मेक कंसेशंस, कि वो जो उन्होंने अपनी शर्तें रखी उनमें कमी करे, है ना। और क्या करे, द टॉक्स आर वाइटल, टॉक्स जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, किसके लिए, टू फाइंडिंग, प्राप्त करने के लास्टिंग मतलब लंबे समय के लिए जो सोल्यूशन चले, टू कॉन्फ्लिक्ट, जो संघर्ष चल रहा है उसके ऊपर एक विराम लगे और उसका कोई सोल्यूशन, कोई हल निकले, है ना, ये कहना चाह रहे हैं। इट शुड नॉट बी, आगे उन्होंने बताया, इट शुड नॉट बी ऑन तालिबान टर्म्स, ये तालिबान की टर्म्स पे नहीं होना चाहिए, उनकी शर्तों पर नहीं होना चाहिए, वो जो अपनी बात मनवाए उनकी बातों पर ना माना जाए। विच कुड इरेज, अगर ऐसा होता है, विच कुड इरेज, जो कि ख़त्म कर सकता है क्या, वट एवर लिटिल प्रोग्रेस, अगर उनकी शर्तों पर माना गया, बातचीत बढ़ी, तो जो कुछ थोड़ी बहुत भी क्या अफ़गानिस्तान ने प्रोग्रेस की है, हैज़ मेड सिंस फॉल ऑफ द तालिबान, कि तालिबान की कमी की वजह से जो थोड़ी बहुत उसने प्रोग्रेस की ना, वो ख़त्म हो जाएगी, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर वो अपनी शर्तों पर तालिबान ने शांति समझौता किया, तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि जो भी थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो रही वो रुक जाएगी, है ना। तो आज हमने देखा कि मीन्स आज की जो हमारा एडिटोरियल था उसको देखा। तो चलिए, मीन्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम फिर मिलेंगे अगली न्यूज़पेपर के साथ। तो आज हमने जो न्यूज़पेपर सेलेक्ट किया था, मीन्स वो हमने द हिंदू देखा, है ना। So means it is for today. So thank you for watching the video and take care. Bye bye.